एवरीवन, मेरा नाम सर। अस्सलाम वालेकुम मेरा बिस्तर। आप सबका बहुत ज्यादा वेलकम है हमारे चैनल पे एक बार फिर से। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उससे हम नाराज है। प्लीज यार 1,50,000 सब्सक्राइबर कर दो, प्लीज प्लीज प्लीज। आज की वीडियो लेकर आ गया जिसमें हम देखने वाले हैं भाई फायजा और दिवाकर। आप सबको पता है कि फायजा जो है वो ईरान से हैं और ईरान का आजकल मामला चल रहा है भाई इसराइल के साथ। और इंडिया जो है वो इसराइल का साथ दे रहे हैं, मतलब उन्हीं का वो है। लेकिन उनके ईरान के साथ भी ताल्लुकात अच्छे हैं इंडिया की तो। लेकिन भाई फायजा को ना धमकियां लोग कुछ दे रहे हैं कि हम तुम्हें मार देंगे, पता नहीं क्या तुम्हारे साथ कर देंगे, तुमने एक इंडियन से शादी की हुई है, ये वो पता नहीं। आज वो हम बताने हमें अपनी दास्तान सुनाने वाले हैं कि भाई क्यों उनके पीछे लोग पड़ गए हैं। वीडियो पसंद आए लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। देखते हैं आज की वीडियो। फायजा इस वक्त हमारे साथ जुड़ भी चुकी है, सीधे उनका रुख करते हैं। फायजा, ये खबर हमने सुनी और ये खबर हम दिखा भी रहे हैं देश के दर्शकों को कि कैसे आपको धमकियां दी गई हैं, क्या कहा गया है धमकियों में, कितनी बार धमकियां दी गई हैं, क्या अलग अलग हैंडल्स हैं जो आपको धमकियां दे रहे हैं। जरा सबसे पहले इसके बारे में बताइए। जी अच्छा, फायजा के पति भी हमारे साथ है। फायजा को हिंदी बोलने में संभवतः परेशानी है, इंग्लिश वो जानती हैं, तो फायजा बीच में इंग्लिश में भी बात आप रख सकती हैं। लेकिन उससे पहले जो उनके पति हमारे साथ हैं, सर मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कितने हैंडल्स से धमकियां दी गई हैं, क्या कहा गया है धमकियों में। सर, बेसिकली जब से ये चीजें न्यूज में आई हैं मेरे और फाइजा के बारे में, जब फाइजा के फादर इंडिया आए थे तभी ये न्यूज में बहुत ज्यादा स्प्रेड था। और तभी से मतलब जो इस तरीके के थ्रेट्स हैं वो पहले से ही बहुत ज्यादा है, वो अनकाउंटेबल है। हम उसको इग्नोर कर रहे थे कि ऐसा होता रहता है, जब आप नॉन हो जाते हो तो इस तरीके की चीजें आती रहती हैं। बट डे बाय डे वो इतना इंक्रीज हो गया कि आज की डेट में वो साफ इस तरीके की आ जाती है धमकी की हम आपको मर्डर कर देंगे। तो सर, इस टाइम अब इनफ हो चुकी हैं चीजें, इसलिए हमने ये कदम उठाया है कि बिकॉज सेफ्टी उसकी पहले है और वो अब जहां तक है इंडिया में ही रहेगी। उसकी सेफ्टी को देखते हुए हम लोगों ने मिलकर ये कदम उठाया है, जो हमने एसएसपी सर के सामने एप्लीकेशन प्रोवाइड करी है। अच्छा, क्यों धमकियां दी जा रही हैं। सो बेसिकली उनका एक ही कंसर्न है कि आपने एक नॉन मुस्लिम से शादी करी है और आपको जो है रिलीजन की जानकारी नहीं है। उसमें जो व्यक्ति है जिसने उसने फाइजा को डॉक्टर जाकिर नाइक की वीडियो देखने के लिए एनकरेज करा कि अपने अच्छा, रिलीजन के बारे में जानो और आपका जो रिलेशनशिप है वो एक हराम रिलेशनशिप। उसका सीधा सीधा कहना ये है सर। ठीक है, फायजा भी कुछ कहना चाहती है। फायजा, अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल नहीं है तो आप थोड़ी बहुत इंग्लिश में अपनी बात रख सकती हैं। व्हाट डू यू वांट टू से। So first I have to say hello to all, and sorry because I couldn't understand Hindi, so my husband is here to translate whatever you say. But I'm here to say that I really don't have problem with any kind of religion. The thing that I learned from all my manners is that I have to respect. And I must not bother anybody. Okay, so the problem that I have is actually this kind of mental pressure is different people, different radical. I am not talking about all Muslims, no, because I know so many Muslims that are very much like respective. I'm talking about the radical Muslims. They give me a lot of pressures, mental pressures. They try to do that. I really ignore. And most of the time, maybe you don't believe, but I laugh at them. I say that, oh my God, in 2024, we still have this kind of thoughts, this kind of terrorist thoughts. I said, again, maybe you don't believe me, but I have been threatened. I think around about 3 or 4 times for this. Like, yes, your murder is confirmed. Who are they? Where are your manners? And I am in democratic country. What is your like? It is not their business that they say to me what to do and what not to do. Till the time I don't bother them. ठीक है And even yeah. फायजा, आप क्या थोड़ी बहुत हिंदी बोल सकती हैं। डू यू नो अ लिटिल बिट हिंदी। A little bit Hindi. मैं हिंदी सोफाट नहीं कह रही हूँ. Say that, what is your name like in Hindi? Okay. Let me say my name in Hindi. मेरा नाम फैज़ा है. And
नहीं आ रही। अच्छा, मैं फायजा के पति हैं, मैं उनसे जानना चाहूंगा, आपने थोड़ी देर पहले कहा कि जाकिर के वीडियो देखने को कहा जा रहा है, तो ये कौन लोग हैं? जाकिर का वीडियो देखने की बात क्यों कर रहे हैं? कहाँ से यह बात आ गई? सर, जो कन्वर्सेशन उस व्यक्ति से हुआ था, उस यूजर आईडी से हुआ था, तो शुरुआत में ही उसका ये था कि तुम्हारा जो रिलेशनशिप है एक हराम रिलेशनशिप है, तुम्हें रिलीजन के बारे में, बेसिकली इस्लाम के बारे में तुम्हें कोई जानकारी नहीं है। और उसने बहुत सारे ऐसे एब्यूजिव वर्ड यूज करे, और उसने ये कहा कि डॉक्टर जाकिर नाइक की वीडियो को देखो और इस्लाम को जानो। जबकि सर, सभी को पता है, he's a wanted, he's a kind of a terrorist in our country. That's why he's not in the country. And उसी की वजह से उसको एक मानसिकता, वैसी रेडिकल मानसिकता इम्पोज करने के लिए उसके दिमाग में उसको इस तरीके का फोर्स किया जा रहा है कि हाँ, आप डॉक्टर जाकिर नाइक को देखो, उसकी वीडियो को सुनो, जबकि पहले ही गवर्नमेंट ने उसको बैन कर रखा है। ठीक है दिवाकर, एक चीज मैं और जानना चाहता हूं, और आप फायजा से भी पूछिए, अगर वो हिंदी में थोड़ा बहुत बता सकें आपकी बात वो बेहतर समझेंगी, कि जो धमकियां आ रही हैं उन धमकी देने वालों में से किसी को क्या वो जानती हैं? पहले से किसी तरीके से कोई जुड़ाव रहा हो, कोई कनेक्शन रहा हो? He is asking that threats which are coming. Do you know those people? Like, do you know those people before yesterday or before today? Do you know about them? Oh, I do. There's some random people, I don't know anything from them. The only thing that like there's, I don't know them at all. सर, इसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा। जब मैंने इस बारे में रिसर्च करी और मैंने इन सब चीजों को, तब मेरे सामने एक वीडियो निकल के आई है जिसमें एक व्यक्ति है जिसका नाम है मोहम्मद रजा, और ये एक रजाग्राफी करके एक वीडियो यूट्यूब चैनल चलाते हैं, अपने आप को जर्नलिस्ट बोलते हैं। ये अपनी वीडियोस में बहुत ज्यादा वल्गर लैंग्वेज का और एग्रेसिव लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। मुझे और फायजा को लेके इन्होंने 2 वीडियोस करी हैं, जिसमें इन्होंने प्रोवोक करा है एक कम्युनिटी को कि इनको रिलीजन के बारे में कुछ नहीं पता, और एक ईरान से लड़की आ गई है, उसके फादर को भी बहुत कुछ बोला है। तो वो जो वीडियो है उसके बारे में हमें पता था कि इस तरीके की वीडियो की वजह से बहुत लोग प्रोवोक हो रहे हैं। नहीं तो आप जिन मोहम्मद रजा का नाम ले रहे हैं दिवाकर, वो भारत के ही हैं या बाहर के हैं? जी हाँ सर, वो भारत के ही हैं, और वो इसी तरीके की जो है बातें करते हैं, बहुत ही एग्रेसिव बातें करते हैं। वो यूट्यूब पे उनका चैनल है, और बहुत ही बदतमीजी से वो लड़कियों के बारे में बात करते हैं और उनको फोर्स करते हैं किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को टारगेट करने के लिए। तो अच्छा, ये धमकियों का सिलसिला कब से शुरू हुआ दिवाकर? सर, ये सिलसिला इसी साल से जनवरी से शुरू हो गया था, जब मैंने अपने यूट्यूब चैनल में अपने वीडियोस में बताया था कि मेरा और फायजा का एक रिलेशनशिप है, एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, और मैं कुछ दिन में ईरान जाने वाला हूँ। तभी से ये चीजें बहुत आने लगी थी, पाकिस्तान तक से मेरे को कॉल आती थी। तब भी मैंने इग्नोर करा, मैंने कहा चलो ये होती रहती हैं चीजें, और ये सिलसिला तभी से चलता आ रहा है। सर, हमने कम से कम 100, 200, 300 लोगों को ब्लॉक कर दिया होगा, बट अब जो है वो पानी सर से ऊपर हो गया, तो इसलिए हमने जो है ये स्टेप लिया है और अपनी प्रोटेक्शन। अच्छा दिवाकर, एक चीज मैं और समझना चाहूंगा, ठीक है, इस पर हम फिर दोबारा लौटते हैं। आप और फायजा कैसे संपर्क में आए? फायजा ने कैसे तय कर लिया कि ठीक है ईरान से उन्हें हिंदुस्तान आना है? जी सर, संपर्क में ऐसे आए थे, आज से 3.5 साल पहले हम लोग इंस्टाग्राम पे मिले थे, और उस टाइम भी मैं वीडियोस के बारे में सोच रहा था कि ट्रैवल व्लॉग्स करे जाएं। तो मैं सिर्फ कंट्रीज के जानने के लिए मैं लोगों से बात करता था। इसी संदर्भ में मेरी फायजा से बात हुई, और फिर हमारी बात फ्रेंडशिप से फिर एक प्यार में तब्दील हो गई। और फिर फायजा के फैमिली को मेरे बारे में पता लगा, फायजा की शादी की बात चल रही थी, तो फायजा ने मेरे बारे में बता दिया। फिर जो है एक प्रेशर रहा मेरे पे कि मुझे अब ईरान जाना ही है, क्योंकि उसकी फैमिली उसको शादी के लिए प्रेशराइज कर रही थी। फिर मैं ईरान गया, इनकी फैमिली से मिला, कल्चरल डिफरेंस बहुत थे सर। मैं दूसरे रिलीजन से आता हूँ, वो दूसरे रिलीजन से आती है, ये भी बहुत बड़ा एक कंसर्न था। बट आफ्टर ऑल उन्होंने कुछ अच्छाई देखी मेरे अंदर और मुझे एक्सेप्ट कर लिया। सभी लोग बहुत इन्वॉल्व हुए, पूरा एक शादी समारोह हुआ ईरान के अंदर, बहुत बड़ा शादी समारोह हुआ हमारा, सभी लोग बहुत खुश हुए। और फिर जो है उससे पहले फायजा के फादर इंडिया आके मेरे बारे में उन्होंने घर देखा, मेरा परिवार देखा, इंडिया को समझने की कोशिश की। एक आखिरी बात, देश के लोग आपको देख रहे हैं, कई लोग इस तरीके की कट्टरता फैलाते हैं, ऐसे लोगों से कुछ कहना चाहते हैं? जाकिर नाइक को कुछ लोग आदर्श मानते हैं, जैसा आपने जिक्र किया कि कहा यह जा रहा कि जाकिर नाइक के वीडियो देखो, इस्लाम देखो, जबकि वो जाकिर नाइक कट्टरपंथ की शिक्षा देता है। तो ऐसे लोगों से आप कुछ कहना चाहते हैं?
आप सरकार से कुछ कहना चाहते हैं? सर, सबसे पहले मैं सभी लोगों से एक अपील करना चाहता हूँ। सभी लोग जो भी हमारे देश से, हमारे भारत से प्यार करता है, वो इन तरीके के लोगों से, इस तरीके के जो हेट पैदा करते हैं दो धर्मों में, उनसे सबसे पहले वो दूर के रखें। और जो आपस में भी, अगर आप जानते हो कि आपका कोई दोस्त इस तरीके की कोई वीडियो देखता है तो समझाएं, अगर नहीं समझ रहा है तो उससे। जी तो गाइस यही थी आज की वीडियो। यार देखा है भाई, जाकिर नायक है जरा ना वो बड़ा हैवी हो गया किस्म दा। मतलब यार जाकिर नायक एक क्या, ये एक सपोला पैदा हो गया जिसने हर तरफ जहर फैलाना शुरू कर दिया। कोई भी वाकया हो, किसी का भी सुनो भाई, कोई हादसा हो रहा, पाकिस्तान में हो रहा है, इंडिया में हो रहा है, उसके पीछे लोग इंस्पायर हो रहे हैं। जाकिर नायक की स्पीचेस को सुनकर लोग इंस्पायर्ड हैं भाई। जाकिर नायक ने ये बोला, जाकिर नायक ने बोला रेप कर दो, लेकिन तुम्हें उसकी जो गलती है ना, उसकी माफी तुम्हें मिल जाएगी, उसका कोई ना कोई तरीका निकल आएगा। गलती हमेशा लड़की की होगी, लेकिन जाकिर नायक ने ये बोला कि मर्द कभी कसूरवार नहीं होता है, उसका ये कहना है, ठीक है। और इसी तरह से भाई जाकिर नायक की वीडियोस को देखकर कुछ लोग इंस्पायर हुए हैं इंडिया के, कुछ पाकिस्तान के, तो वो जो है भाई इन दोनों को धमकियां दे रहे हैं। पता नहीं यार लोगों को क्या है, लोग किसी को सुकून से क्यों जीने नहीं देते, कोई किसी को हंसता खेलता खुश होता क्यों नहीं देख देते। मतलब यार ये बात लोगों की नहीं है, ये बात रिलेटिव्स भी आपको खुश देखेंगे ना, वो कहते हैं अम्मी आपकी खुशी हो ना, उसको जितना ज्यादा हो सके ना छुपा के रखो। अगर तुम उसको जाहिर करोगे ना लोगों के सामने, तो वो नजर खा जाएगी लोगों की आपको, कि वो लोग आपको हसद की निगाह से देखेंगे। और ऐसा ही इन्होंने अपनी खुशी को यूट्यूब पे अपलोड किया, अपनी खुशियां जाहिर की, ठीक है, लेकिन लोगों से बर्दाश्त नहीं। और लोगों ने जो है ना भाई इनको धमकियां दी कि भाई हम अब तुम्हें जान से मार देंगे। लेकिन जान से मारने का पता नहीं उन लोगों को क्या, वो कट्टरपंथ है ना उनके दिमाग में, तो वो अब इनको मारने के। लेकिन अभी इन्होंने मुझे लगता है पुलिस वालों को बोला कि आप हमें सुरक्षा दें, ताकि लोग जो है वो हमें कुछ कर ना दें, क्योंकि यार लोग ऐसे होते हैं कि जो है ना कुछ भी कर देते हैं यार। मतलब अपनी जिंदगी में आप देखो क्या मसले चल रहे हैं, हर एक की बंदे घर को देखें वही ना, हर एक के मसले इतने चल रहे हैं आजकल के, बंदे को फुर्सत नहीं है कि कहीं बाहर भी देख सको। लेकिन लोगों के पास इतना टाइम है कि यार किसी के जिंदगी के साथ खेलने का सोच रहे हैं। भाई तुम ये हो, तुमने हिंदू के साथ शादी, अभी उसकी मर्जी, उसकी फैमिली तक शामिल है, उन्होंने खुद करवाई है उसकी शादी, तो तुम कौन हो? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कोई कौन होता है उनको कुछ भी बोलने वाला। लेकिन वही ना, लोग नहीं जीने दे, खुशी से किसी को नहीं जीने दे सकते। तो आप क्या बोलना चाहेंगे ऐसे लोगों के बारे में, प्लीज बताइएगा। जो लोग जाकिर नायक को सुनते हैं, कसम से वो उसको सुनना बंद कर दे। ऐसे बंदे को, ऐसे लोगों को सुनना बंद कर दे। बिल्कुल वो लोगों को सुने जो आपको अच्छी बातें बताता है, जो आपको अच्छी राह पे लेके जाए, ना कि आपको गलत रास्ते पे डाल दे और आपके ब्रेन को वॉश कर दे और आपको पता भी ना चले आपने क्या कर दिया। ये थी आज वीडियो, कैसी लगी बताना, फिर मिलता है एक और वीडियो में। थैंक यू।